हाय बच्चों। क्रेम्स रूल एक बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह रखता है और ये रूल हमें बताता है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हों तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा यानी ज़्यादा बनेगा और कौन सा माइनर होगा, कौन सा कम बनेगा। ठीक, तो क्रेम्स रूल को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। उसके एक तो इसको समझने के लिए स्ट्रक्चर भी समझ में आनी चाहिए कि जो स्ट्रक्चर बनी है वो क्या कहना चाह रही है। अगर बच्चा इसको समझेगा तो फिर इस तक आराम से पहुंच जाएगा। तो मैं आपको धीरे-धीरे पढ़ाऊँगा, वीडियो को तेज़ मत करना क्योंकि अच्छा रूल है और आपको ये नॉलेज बढ़ाकर ही जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ समझो, ये है कार्बोनाइल। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, फिलहाल इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ क्या ग्रुप लगे हुए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ हैं। इनकी रिएक्शन आरएमजीएक्स के साथ कराना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है नाम इसका। इसको ऐसे पार्ट करते हैं, इस पर एमजीएक्स पर पॉजिटिव होता है और आर पर नेगेटिव होता है। इसको आप 100% ऐसे ही करना होगा। इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ये आर कहाँ अटैक करना चाहिए? आर पर। और एमजीएक्स कहाँ अटैक करना चाहिए? ऑक्सीजन पर। कर तो गया? ये रहा देखो। ठीक है। ओ एम जी एक्स कहाँ लग गया? एम जी एक्स कहाँ लग गया? ऑक्सीजन के साथ। और कार्बन के साथ क्या लग गया? आर। ठीक, अब ये छोड़ता नहीं, इसकी रिएक्शन फिर से होती है वाटर के साथ। ठीक, वाटर के अंदर है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव। याद रखना वाटर के पार्ट होते हैं एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। तो ये एम जी एक्स तो चला जाता है ओ एच के साथ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पॉजिटिव होता है। और एम जी एक्स किसके साथ चला जाता है? ओ एच के साथ। और बाकी इसकी जगह कौन आ जाता है? एच। ये बन गया। और इस आर के साथ कुछ नहीं होता। यानी कुल मिलाकर अगर हम आर एम जी एक्स की रिएक्शन पहले करा दें और फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन कहाँ में बदल जाता है? ओ एच के अंदर बदल जाता है। और बदल गया, इसका कुछ नहीं हुआ। तो ये इतनी बड़ी बात समेट दी जाती है एक छोटे से पॉइंट में कि आर एम जी एक्स प्लस एच टू ओ और इस ऑक्सीजन को ओ एच में बदल दो और आपका आर अटैक कर जाएगा कार्बन पे। इतनी बड़ी बात कोई नहीं बताता, क्योंकि अब मैं आपको जो क्रेम्स रूल के लिए बेसिक तैयार करूँगा ना, उसमें इतना बड़ा नहीं है। कभी आप मेरे से सवाल करते, इसलिए मैंने आपका पहले ही बेसिक तैयार कर दिया कि आर एम जी एक्स और वाटर के एक साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन ओ एच बदल जाएगा और इस कार्बन पर आर लग जाएगा। और इस आर की जगह 1 करोड़ ग्रुप है, कुछ भी लगा सकते हो। पीएच भी हो सकता है, बेंजीन फिनाइल कहते हैं इसको। आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम जी एक्स पर पॉजिटिव और इस पर आपको क्या मानना है? नेगेटिव। अब ये मैं फिर से लेकर आ गया। 2 कार्बन हैं, इस कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, बेंजीनिंग, और ये एच है। और ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ मिथाइल है। मैंने फिर से रिएक्शन किसके साथ करा दी? पी एच एम जी आई और एच थ्री ओ पॉजिटिव। समझ गए होंगे आप लोग इस बार। यानी फिर से मैंने इसको निचोड़ के लिख दिया एक तरीके से। दोबारा इतना लंबा नहीं लिखा जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन हो जाएगी, दूसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन हो जाएगी। इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ओ एच, जो मैंने आपको बताया था। और जो ये लगा होता है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले आर कह के पढ़ा रहा था, ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा। यानी कुल मिलाकर स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। ये रही। कार्बन पे कौन अटैक कर गया? पीएच। और ऑक्सीजन का क्या बन गया? एच। क्योंकि आपको बताया था मैंने किस तरह बनता है। इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा कि किस किस तरीके से हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। अब तो मैंने डायरेक्ट करके दिखाया कि ऑक्सीजन के साथ एच लग जाएगा, ओ एच बदल जाएगा, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। और इसके ऊपर लग जाता है ये वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा। लग तो गया? ठीक है। ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो चीज़ होती है ना डार्क डार्क सी, इसका मतलब ये मेरी साइड है। और ये डैश 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 नीचे की साइड है। और ये मिथाइल इन दोनों के बीच में है। यहाँ भी यही हो रहा था। ये फ्लाइंग वेज फार्मूला होता है। एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि भाई आप 3D स्ट्रक्चर अगर दिखाना चाहते हो तो उसका मतलब है कि मेरी साइड, इसका मतलब है कि सबसे पीछे चला गया और यह इन दोनों के बीच में है। समझ में आया आपको? स्ट्रक्चर सी बनी कुछ। तो ये जो कंपाउंड बना, इसके पास इसमें दो रास्ते हैं। या तो पीएच को नीचे न ले जाकर ऊपर ले आओ और ओ एच को ऊपर न ले जाकर नीचे ले जाओ। ये ऐसे। ये रहा। इनको कुछ नहीं कहना आपको, इनको कुछ नहीं कहना। ये जो कतू रहेंगे। मेन एडिशन, मेन जो जुड़ना हुआ है इस चीज़ का, वो इसी चीज़ पर हुआ है, यहाँ इस वाले ग्रुप पर। तो ये बन गया और ये बन गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 8.5% बनता है और ये 91.5%। क्यों? ये मैं आपको थोड़ी देर, ये तो क्रेम्स रूल है, अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर पहले। पीएच को ले गया मैं ऊपर और ओएच को ले गया नीचे। यानी यहाँ मेरे पास कंपाउंड तो बने दो, लेकिन अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क आ रहा। पीएच नीचे ओएच ऊपर, पीएच ऊपर ओएच नीचे। इस वाले को ज़्यादा बताया गया और इस वाले को कम बताया गया है बनने में। ये इतने परसेंट बनेगा, इतने परसेंट बनेगा। अभी आपको रूल समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखो, ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये है नीचे वाला। देखते रहना मैं जो बताऊंगा वो। ये यहाँ समझो इसको। ठीक है। ये जो OH है, ये लग रहा, ये रहा। और ये जो पीएच है, ये लग रहा, ये। ठीक। और ये जो लग रहा है, ये वाला मिथाइल, ये रहा।
आया समझ में? ये मिथाइल ये रहा और OH ये रहा और ये क्या है पीएच, दिखाई दे रहा है क्या आपको? ठीक। अब इसी तरीके से ये जो कार्बन है ये वाला, ये ऊपर वाला है ये वाला, इसके साथ 3 ग्रुप लगाने हैं आपको, ऐसे ये इसके ऊपर 3 के 3 ग्रुप लगाने हैं आपको, ठीक है। Me M यहाँ Me और ये क्या है पीएच, ये रहा Me पीएच पीएच और H, ये रहा H, ठीक। इसके नीचे OH है, वो रहा OH। यानी अब मैं अगर एक बात तो बताओ, अगर मैं इसको ऐसे करके ले आऊँगा, ऐसे ये ऐसे और इसके ऊपर ये रख दूंगा इस तरह, तो यार आपको ये दिख रहा है कि ये तो बॉन्ड दिखेगा नहीं, ये कहाँ से दिखेगा? ये तो 3D बन गया ना। तो मैं इसको आपको आपको क्या मतलब एग्जामिनर ने इसको ऐसे किया कि भाई एक काम करो, ये करो, ठीक है। ये रहा OH, ये रहा Me और ये क्या है पीएच। तो जो पोर्शन निकल रहा ना वो इस तरीके जो आप बता रहे थे ऐसे करके, वैसे कर दो। Me पीछे वाला हिस्सा है और ये वाला पीएच और ये वाला H। मतलब ये जो बॉन्ड है ना इसको ख़त्म कर दो। ये जो आप ऐसे पढ़ रहे थे ना ऐसे करके, ये वाला जो बॉन्ड था ये था, जब आप इसको फ्रंट पे ला के पढ़ोगे तो ये पूरा बॉन्ड गायब हो जाएगा। आपको पीछे वाले कार्बन से जो ग्रुप जुड़े दिख रहे हैं वो दिखाई देंगे और ऊपर वाले कार्बन से जो दिख रहे हैं वो दिखाई देंगे। ये सिंगल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। आपको समझ में आया कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई दी, ये तो है इस तरह और मैंने आपको ये ऐसे करके दिखाई, यानी ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा जब आप इस तरह देखोगे करके इस तरीके से। बोलो समझ में आने बात? इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, क्लियर हुआ ना? यही स्ट्रक्चर तो क्रेम्स रूल के लिए आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो टेंशन देता है आपको। यानी कुल मिलाकर जब आप इसको आप ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड बनेंगे और इन कंपाउंड को मैं आपको इस तरह बनाकर दिखाऊंगा। अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब ये है कार्बन, ठीक है, ठीक है। ये रहा, इसके साथ क्या लगा हुआ है एम। एम का मतलब है मीडियम, स्मॉल, लार्ज, बड़ा ग्रुप। और इसी के साथ क्या लगा हुआ है ऐसा कार्बन जिस पर क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ क्या लग रहा है आर। तो जब मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा ऐसा नहीं बनेगा, इसको वही इसको जब मैं ऐसे रख के ऐसे करूँगा, देखो इस कार्बन पे क्या लग रहा, इस वाले कार्बन पे लग रहा 3 चीज़, ये वाली ये वाली ये वाली, और इस कार्बन पे क्या लग रहा यानी पीछे वाले कार्बन पर COR। तो जब मैं इस वाले कार्बन को ऐसे खड़ा कर दूंगा ऐसे करके, तो ये 3 के 3 ग्रुप फ्रंट पे नहीं आ जाने के, ऊपर नहीं आ जाने के, दिख तो रहे ये रहे। और जो बीच का बॉन्ड है वो तो गायब होना है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो पीछे क्या लग रहा, एक तो ये लग रहा और एक ये लग रहा, दिख तो रहे वो रहे, यानी ये सिंगल बॉन्ड गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आया। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले RMgX, तो इस पर क्या चार्ज है नेगेटिव और MgX पर क्या चार्ज है पॉजिटिव, तो उसको मैं न्यूक्लियोफाइल बोलूँगा। ये अटैक करने के लिए आया, ठीक। जब ये अटैक करता है तो आप सबको मालूम है कि इस पर अटैक करेगा, ये इस पर नेगेटिव और इस पर क्या पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। अरे नेगेटिव चार्ज है ना न्यूक्लियोफाइल पे, और ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है नेगेटिव, है ना, तभी तो उसके ऊपर H ने अटैक करा था और वो क्या बन गया था OH नहीं बन गया था थोड़ी देर पहले। तो आप लोग फिलहाल ऑक्सीजन को नेगेटिव ला के रखो। तो ये आया अटैक करने के लिए राइट साइड से यहाँ, कौन से उस पर कार्बन पर अटैक करने के लिए आया, ऑक्सीजन पे नहीं। जब कार्बन पर अटैक करने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है जब आप लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे करोगे और ऐसे बनाओगे, ये ऑक्सीजन पर क्या आ गया नेगेटिव और इस पर कौन अटैक करने के लिए आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रक्चर ऐसी नज़र नहीं आएगी आपको। ये रही स्मॉल, ये तो खैर जू का तू रहेगा। ये स्मॉल मीडियम लार्ज ये ग्रुप हैं, आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या क्या थे। ये जो ऑक्सीजन है इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो जो पीछे कार्बन था उस पर किसने अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने, ये आर जू का तू रखा हुआ। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, ठीक है। ये इसी तरीके से आ गया पेन का सिस्टम जो मैंने आपको समझाया था ये वाला थोड़ी देर पहले, उसी तरीके उसी वे में समझाना पड़ता है क्रैम्स रूल। अभी तक मैंने इसके लिए कोई सेंटेंस नहीं बोला, आप लोग आगे बढ़ो। ये बेचारा इस फॉर्म में आ जाता है, ये इस तरीके से अरेंज कर लेता है। ऑक्सीजन इस साइड आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा। इसको बोला गया है मोर स्टेबल, ठीक। ऑक्सीजन इधर, यार दूसरा चांस भी तो बन रहा, इसको पलट नहीं सकता मैं। ऑक्सीजन इधर, वही जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक ऊपर है एक नीचे है, पढ़ाया था क्या ये वाला? ये नीचे है ये ऊपर है। फिर दूसरी क्या बताई थी मैंने आपको चांस के, नहीं नहीं इसको ऊपर कर दो, इसको क्या कर दो नीचे, वही जिसको इसको राइट कर दो उसका लेफ्ट इसका राइट। यहाँ भी यही हो रहा है। ये जो आपका बनाना इसमें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है, ये ऐसे है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ऑक्सीजन ऊपर चला गया और आर नीचे आ गया, ठीक।
यूँ क्यों कर रहे, ऐसे भी तो कर सको। और करता हूँ, दिखा रहा मैं आपको करके, देखो ये। इस बार हम क्या करते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़रूरी थोड़ा है कि आप लोग वहीं से दिखाओगे। कहाँ से? राइट साइड से, लेफ्ट से करके दिखाओ। राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से अटैक करने के लिए आया न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, फिर जाहिर सी बात है कौन सा कार्बन पर अटैक करेगा? इस पे नहीं, इसके पीछे वाला जो कार्बन है वो जो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था। तो जब कार्बन अटैक करने के लिए आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा कार्बन पर, फिर से ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये ऑक्सीजन इधर पहुंच गया, क्यों? इस बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक राइट साइड से हो रहा है। इसको फिर घुमाना है, ये बन गया। ये क्या है? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होता है ये, और ये क्या है? मोर स्टेबल। ये पता कैसे लगा इसको मोर स्टेबल लेस स्टेबल? इस साइंटिस्ट ने यही नोट किया था और कहा था कि देखो, अगर अरेंजमेंट ऐसे मिलता है कि ऑक्सीजन है, मतलब ये अरेंजमेंट है, एक तरीका है अरेंजमेंट में, ऑक्सीजन के बाद मीडियम ही आना चाहिए, फिर न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए जिसने अटैक किया, फिर स्मॉल ग्रुप आना चाहिए, फिर वो आर जो उसका था लगा हुआ, ठीक। उसके बाद क्या है? लार्ज ग्रुप आना चाहिए। अगर आपको इस तरह का अरेंजमेंट लग रहा है तो आप स्टेबल कहना। लेकिन देखो यहाँ क्या आ रहा? ऑक्सीजन, ये तो चेंज ही हो गया यार। ऑक्सीजन के बाद क्या था? एम। ऑक्सीजन के एम तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, एम तो वहाँ आ रहा है। उसने इस अरेंजमेंट को, इस पूरे के पूरे लिफाफे को याद कर लेना, बहुत ज़बरदस्त है। ओ एम न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिकली आपको अरेंजमेंट याद होना चाहिए। अगर आपका कंपाउंड इस सिस्टम को रखे हुआ है, इस सीक्वेंस को रखे हुआ है, तो स्टेबल है, नहीं तो नहीं, ये स्टेबल नहीं है। ठीक। मैंने इसको कैसे याद किया था? क्योंकि मैं तो जब बड़ी क्लास में था मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो सरदार लोग होते हैं वो कैसे कहें, ओ तेनू क्या कह रहा है, ओ मैनू मैनू। तो एक लड़की है वो कह रही है, ओ मैनू शर्म लगे है, ओ मैनू शर्म लगे है, शर्म। पंजाब की लड़की कह रही है, ओ मैनू शर्म, तो समझ गए? ओ मैनू शर्म लगे है। ये सीक्वेंस याद कर लो आप। ओ मैनू शर्म लगे है, ये ये याद हुआ, और उसके बाद स्टेबिलिटी जाननी आपको आ गई। देखो ये चीज़ देखो। अब आपको ओरिजिनल वे में लाता हूँ। यह है आपका मिथाइल हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप, यह है फिनाइल MEmgBr। फिर से आपको इसके पार्ट करने हैं। इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? जाहिर सी बात है पॉजिटिव, और इस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसका अटैक चाहे इधर से दिखा दो और चाहे इधर से दिखा दो, मर्जी की बात है आपकी। ठीक। अब आप लोग ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या कहा था? मीडियम, स्मॉल, लार्ज। मीडियम ठीक ठाक सा, स्मॉल बहुत छोटा सा, लार्ज बड़ा ग्रुप है ये फिनाइल। इसको तो हाथ ही लगाना। मेन अटैक किस पे होना? उस पीछे वाले कार्बन पे जिसके साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? आर। जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है मिथाइल किस पर अटैक करेगा? उस कार्बन पर अटैक करेगा ना जो पीछे छुपा हुआ है। और ये MgBr किस पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर। और इसका क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया था। तो कुल मिला के अब आपके पास दो चांस हैं ये वाले। देखो, ये तो एज इट इज रखना, MEHPH MEHPH MEHP, इसमें कुछ नहीं करनी हरकत आपको, तो पीछे वाले पे ध्यान देना है। ये Me कहाँ से आया है? ये वाला जो Me था, न्यूक्लियोफाइल। ठीक। और ये क्या है? OH। समझ में आ गया होगा। अगर इस H को हटा दो क्या बन जाएगा? नेगेटिव नहीं आया जाने का, यानी फिर से वही अरेंजमेंट आ रहा। देखो, ओ मीडियम, मैनू नू, नू का मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये रहा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हर वो चीज़ होती है केमिस्ट्री के अंदर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ही है। ठीक है। तो इसकी जगह कुछ और भी आ गए ना और उस पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, उसको मतलब न्यूक्लियोफाइल तुम्हें यहीं रखना है, यहाँ। और यहाँ क्या लिखना है आपको? स्मॉल। और यहाँ क्या आ जाएगा? आर। ये तो वही चीज़ आ रही है यार, लेकिन इसका दूसरा वही पलट दूँ तो ये OH कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। और आर कहाँ जाएगा? यहाँ। लेकिन आप लोग ये देखो, इन दोनों में वो सीक्वेंस कौन सा है जो क्रेम्स ने बताया था? वो ये वाला है। ओ मैनू शर्म लगे है, ओ मैनू न्यूक्लियोफाइल है, ओ मैनू शर्म स्मॉल, समझ गए? लगे है। तो मैं इसको क्या कहूँगा? ये मेजर है और ये क्या है? माइनर। ये मेजर है और ये क्या है? माइनर। इसके अंदर आप लोग, ये एरिथ्रो होता है और ये थ्री होता है, एरिथ्रो थ्रियो। ये एरिथ्रो थ्रियो दूसरी चीज़ है, क्योंकि मैं इसमें टाइम ख़राब नहीं करने का, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। इसमें मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री की वीडियो बनाई थी, वहाँ पे बता रखा है कि एरिथ्रो और थ्रियो क्या होते हैं। अगर आप इसको ना भी याद करो तो चल जाएगा, लेकिन मैं एक एडिशन पॉइंट डाल दिया कि एरिथ्रो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, मैं ये थ्रियो वाला माइनर। ये नहीं बताऊँगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने सिर्फ इस रूल को समझाने के लिए। तो आपको तो शर्म नहीं लग रही, इसको तो शर्म लग रही। ओ मैनू शर्म लगे है। तो क्रेम्स रूल के अकॉर्डिंग ये वाला सीक्वेंस ही आपको इस पूरी रिएक्शन की
स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। यानी आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो वाला प्रोडक्ट, फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का अटैक हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो या कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो वो सीक्वेंस स्टेबल होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो सीक्वेंस की जो है सीक्वेंस की जो कंडीशन है या स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वो ये वाला सीक्वेंस होता है। अगर कोई प्रोडक्ट इस सीक्वेंस को रखे हुए हैं जिसमें ऑक्सीजन के बाद मीडियम हाँ, मीडियम ग्रुप है, फिर न्यूक्लियोफाइल है, तो यही आपका इस सीक्वेंस वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है। इससे अलग जो भी सीक्वेंस मिलेगा वो लेस स्टेबल होगा। तो देखो, इन दोनों के बारे में इस साइंटिस्ट ने क्या स्टडी की थी ना, आपको एक एडिशन, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन हो या किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक हो रहा हो, तो दो कंपाउंड तो बने थे ना, और दोनों में से कौन सा स्टेबल बताया, ये वाला सीक्वेंस रखने वाला। इसी को यहाँ अप्लाई कर दिया कि लाओ, हम यहाँ जो MSL दिख रहे थे, अब इनकी वैल्यू लिखो, M की जगह ही लिख दो, S की जगह लिख दो, L की जगह रख दो, और फिर से दो प्रोडक्ट बना के दिखाए, तो यही मेजर निकला था। तो इसी बात को नोट करके उसने यहाँ ME ना लगाकर ये चीज़ लगाई थी कि भाई बस इसको याद कर लो, क्योंकि दुनिया में 1 लाख न्यूक्लियोफाइल हैं, 1 लाख मीडियम ग्रुप हैं, 1 लाख स्मॉल ग्रुप हैं, 1 लाख लार्ज ग्रुप हैं, तो कहाँ तक याद करोगे। तो इन ग्रुप को ना याद करके इस सीक्वेंस को याद कर लो, जहाँ कहीं तुम्हें लार्ज लगेगा नीचे लगा देना, जो मीडियम होगा उसको इस साइड लगा देना, मीडियम इस साइड, स्मॉल इस साइड, लार्ज इस साइड, स्टेबल। ठीक है, बाकी ये आपको याद होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई नहीं? मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस रूल के साथ-साथ इसको याद करने की कोडिंग भी बता दी कि किस प्रोडक्ट को स्टेबल कहना है। ओ मैनू शर्म लगे है। थैंक यू।